वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान और चीन का इंतहाई अहम मुश्तरका मंसूबा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद में निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। दोनों गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। कार सवार बाप बेटी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नाले से गाड़ी का बम्पर मिल गया। बाप बेटी का ताहाल कुछ पता न चला। धमियाल के करीब हयाल नाले में बह जाने वाले मोटरसाइकिल सवार को रेस्क्यू कर लिया गया। तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाले लड़के की लाश सबा दरिया से मिल गई। सैदपुर में 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में बह गईं। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। तलहाड़ गांव में बारिश से तबाही, मकान मुनहदिम, कई मवेशी सैलाबी रेले में बह गए। खानपुर हजारा में शदीद बारिश, नदी नालों में तुगयानी। दर्जनों देहात का खानपुर से जमीनी राबता मुनक़ते। हरीपुर की तहसील गाजी में नाड़ा मारजई गड़ी के मुकाम पर सैलाबी रेले में बह गया। दर्जनों देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ते। कलात में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बाजोड़ में सैलाबी रेले में डूबकर 2 भाई जान बहक। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बस्ट से तबाही। इजलास में मुसाफिरों और सयाहों की मुतअद्दिद गाड़ियां जद में आ गईं। सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद दम तोड़ गए। लाशें निकाल ली गईं। थक नाला में 4 अफराद डूब गए। 2 अफराद की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दियाबर में क्लाउड बस्ट से लोधरा के रिहायशी डॉक्टर फहाद और उनकी भाभी जान बहक। 3 साला बच्चा भी सैलाबी रेले में लापता हो गया। मदियन में लैंडस्लाइडिंग से मकान गिर गया। मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे। खातून जख्मी। सबात में 2 बच्चे बरसाती नाले में बहकर जान बहक। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। स्कर्दू, हुमजा, सौर, दियाबर, मुजफ्फराबाद, बादी नीलम, बाग और पूंछ में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। 24 घंटे में बारिशों के बायस मजीद 5 अफराद जान बहक, 10 जख्मी। अब तक बारिशों से 221 अमवात, 800 से ज्यादा मकानात तबाह हुए। शदीद मौसमी सूरत हाल, पाक फौज फ्रंट लाइन पर। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। शहराए बाबूसर और कराकरम में पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे सियाहों और मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासर अफराद को अशिया खुरनोश फराहम की गई। मलबा हटाने और रास्ता खोलने का अमल जारी। पाक फौज का देवसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन। स्कर्दू रोड की बहाली का काम तेज कर दिया। सियाहों का रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन। पाक आर्मी ने फौरी तौर पर हमें रेस्क्यू किया। खातून सयाह की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी की मुतल्लिका इदारों को मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा, मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और बहाली की सहूलियात फराहम की जाए। शहबाज शरीफ का कार सवार बाप बेटी का सैलाबी पानी में बह जाने पर इजहार अफसोस। दोनों को बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा, मुतासरा शहरियों को फौरी रिलीफ पहुंचाया जाए। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। दरियाई सिंध में जिनाब बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक जिनाब बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3,31,659 और अखराज 3,23,710 क्यूसिक है। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोनसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चिनाब में हेडखान के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लिया के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। जिला लिया की 20 यूनियन काउंसिल सैलाबी रल से मुतासर। मुतादिद आबादियां, हजारों एकड़ पर काश्त फसलें और राबता सड़कें ज़ेर-ए-आब। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर को 9 मई के केस में 10 साल कैद की सजा। मियांबाली में 9 मई को एहतजाज के केस में ATC सरगोदा ने 70 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और दीगर कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा। अपोजिशन लीडर का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान।
कहा, अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू करूंगा। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की भी ख्वाहिश है और गवर्नमेंट की तरफ से आपसे ये मुअद्दबाना दरख्वास्त की जाती है कि हुकूमत पंजाब ये चाहती है कि इन 26 अरकान असम्बली की मुअत्तली के फैसले पर नज़रसानी की जाए और इन्हें बहाल करते हुए ऐवान की कार्रवाई में शिरकत की इजाज़त दी जाए। तो मैं फौरी तौर पर जो 26 अरकान सस्पेंड थे उनको बहाल करने का हुक्म देता हूँ। कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऑपोजिशन के 26 अरकान को बहाल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ऑपोजिशन अरकान ऐवान में आ गए। हुकूमती अरकान ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। ज़हीर इकबाल टन्ना कहते हैं, ऑपोजिशन की बहाली पर अच्छा पैगाम जाएगा। मुश्तबा शुजाउल रहमान का कहना था, असेंबली में ऑपोजिशन के बगैर रौनक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन खुश उसलूबी से हुए। एक नाम भी बानी पीटीआई के मुशावरत के बगैर नहीं दिया। 9 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वालों को टिकटें नहीं दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, बानी से बच्चों की बात नहीं करवाई जा रही। एहतजाज को बानी पीटीआई खुद लीड करेंगे। अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया। इस्लामाबाद में लाहौर तर्ज पर एलीट ट्रेनिंग स्कूल का क्याम अमल में लाया जा रहा है। मेरे दौर में मेरिट पर पुलिस अफसरान और जवान भर्ती हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कौम की उम्मीदों पर जरूर पूरा उतरेंगे। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए तमाम इदारे शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। फायरिंग रेंज और हॉस्टल की तामीर के 2 मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान में लैपटॉप तकसीम किए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद सेफ सिटी कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा। पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स मनसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म की सेफ सिटी में काम करने वाले एहलकारों से गुफ्तगू। एहलकारों की लगन और आज़म की तारीफ। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में दोहरे कत्ल का वाकया। मुल्जिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट अख्तर शाह ने पुलिस की इस्तदा पर रिमांड दिया। दोहरे कत्ल केस में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चैम्बर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल आईजी समेत दीगर अफसरान पेश। केस में गिरफ्तारियों और कबर कुशाई से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की गई। गजा पर इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मज़ीद 134 फलस्तीनी शहीद, 1155 जख्मी। हमास के जंगजुओं का खान यूनिस में इसराइली फौज पर हमला। 1 सेहूनी एहलकार हलाक, दूसरा जख्मी। बरतानिया समेत 28 ममालिक की इमदाद के मुंतजर। फलस्तीनियों पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा, इसराइल इमदाद की फराहमी के बहाने इंसानी कत्लो गारत में मसरूफ है। हमास का आलमी सतह पर गजा में जंगबंदी के मुतालबे का खैर मकदम। अगर जरूरत हुई तो ईरान पर बार बार हमले करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर पोस्ट। कहा, ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची कह रहे हैं जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा, सब कुछ तबाह हो गया। मैंने भी पहले यही कहा था। ईरान का अमरीकी बमबारी से जौहरी तंसीबात को संगीन और शदीद नुकसान पहुंचने का एतराफ़। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची ने कहा, शदीद नुकसान के बायस जौहरी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा।